स्वागत है एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा श्रीलंका के वीज़ा प्रोसेस के बारे में। तो श्रीलंका ने लास्ट ईयर अप्रैल के आसपास अपना वीज़ा प्रोसेस चेंज किया था इंडियंस के लिए। तो उस टाइम इन्होंने VFS ग्लोबल के साथ टाई अप किया था। ऑल्दो श्रीलंका बोल रहा था कि इंडियन टूरिस्ट के लिए श्रीलंका का वीज़ा फ्री है, लेकिन VFS ग्लोबल के कुछ सर्विस चार्जेस थे जिसकी वजह से काफ़ी बैकलैश हुआ था। तो श्रीलंका ने फिर से अपनी वीज़ा पॉलिसी चेंज करी है और एक नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस करा है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो देखते हैं कि कैसे आप वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप गूगल पे टाइप करोगे श्रीलंका वीज़ा फॉर इंडियंस, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दिखेंगी। आपको इनमें से किसी वेबसाइट पे नहीं जाना है, आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है और जो आपको ये वाली वेबसाइट दिखेगी eta.gov.lk, आपको ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है। तो इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अलर्ट्स या नोटिफिकेशन है, तो एक बार ये देख लेते हैं। ये इन्होंने 27 सितंबर 2024 को डाला था और इसमें इंडिया का नाम भी है। तो इसमें क्या है, वीज़ा फ्री रेजाइम इज़ इम्प्लीमेंटेड फॉर नेशनल्स ऑफ चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एक्सेट्रा। तो एज ए इंडियन टूरिस्ट आपको कोई वीज़ा अप्लाई नहीं करना, लेकिन आपको ETA अप्लाई करना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, बिफोर अराइविंग इन श्रीलंका। तो इसमें मेंशन्ड है कि ETA फ्री ऑफ चार्ज है। तो अगर आप ETA अप्लाई करते हो तो आप 30 दिन तक श्रीलंका में घूम सकते हो। और ये वाली फैसिलिटी सिर्फ इन 7 कंट्रीज़ के लिए, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, रशिया, थाईलैंड, मलेशिया एंड जापान। तो इसको करते हैं ओके और यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश। अब यहाँ पे आपको कुछ टैब्स दिख रहे होंगे, होम, अप्लाई, फीस, चेक स्टेटस एंड कॉन्टैक्ट अस। सबसे पहले होम पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है इन्होंने, वेलकम टू ETA ऑफिशियल वेबसाइट। इफ़ यू आर प्लानिंग अ शॉर्ट विजिट टू श्रीलंका यू कैन सबमिट योर ETA एप्लीकेशन ऑनलाइन, क्लिक ऑन अप्लाई बटन, फिल इन द एप्लीकेशन, पे द रेलेवेंट ETA प्रोसेसिंग फ़ी। तो अभी ये पूरा प्रोसेस करके देखते हैं कि कितनी फ़ीस है, क्या हिसाब किताब है। तो इसमें कुछ चीज़ें मेंशन्ड है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप अ कॉपी ऑफ ETA अप्रूवल विद यू टू बी प्रोड्यूस्ड एट द पोर्ट ऑफ एंट्री इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में एंट्री करते टाइम आपके पास ETA का जो अप्रूवल आएगा उसका प्रिंट आउट होना मैंडेटरी है। ETA के साथ साथ आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, एक अपना पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए, कंफर्म्ड रिटर्न टिकट होना चाहिए और सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। अब सफिशिएंट फंड्स ये कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं है कि आपके पास कितने फंड्स होने चाहिए। तो लेट्स गो एंड अप्लाई। तो जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे एक नया पेज खुल जाएगा सेम वेबसाइट में। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले। ETA एप्लीकेशन फिल करते हुए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको अपना पासपोर्ट नंबर एकदम करेक्ट डालना है। तो बेसिकली अपना पासपोर्ट आप साथ लेके बैठना और जो चीज़ें जैसी जैसी आपके पासपोर्ट में मेंशन्ड है एज इट इज़ आपको ETA एप्लीकेशन में फिल करनी है। इस पे करते हैं आई एग्री। और 4 स्टेप प्रोसेस है, पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, अपनी इन्फॉर्मेशन रिव्यू कर सकते हो, पेमेंट करनी है और फिर आपकी ETA कंफर्म हो जाएगा। तो अप्लाई फॉर एन इंडिविजुअल। अब यहाँ पे एक फॉर्म आपको दिखेगा, तो इसमें आपको काफ़ी सारी डिटेल्स भरनी है, अपना नाम, टाइटल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, ऑक्यूपेशन, पासपोर्ट नंबर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो इसको फटाफट से फिल करते हैं। अब जब यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर लोगे, इस सेक्शन में आपको अपनी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अब इसमें आपको भरना है कि अपने ट्रिप से 14 दिन पहले तक आप कौन सी कंट्री में थे, तो वो आपको सही से भरना है। और वीज़ा 30 डेज़ का मिलेगा आपको। ठीक है, प्लीज़ नोट दैट दिस ETA वंस इशूड इज़ वैलिड फॉर 30 डेज़ फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ अराइवल। यू आर फैसिलिटेटेड फॉर डबल एंट्री विद इन 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अराइवल। तो आप 30 डेज़ में ना डबल एंट्री भी कर सकते हो। तो ये ETA आपको 30 डेज़ का मिलेगा और आपकी डेट ऑफ फर्स्ट अराइवल के 30 दिन के अंदर आप श्रीलंका में 2 बार एंट्री कर सकते हो। ठीक है, अब इसको करते हैं ओके। और इंटेंडेड अराइवल डेट, तो श्रीलंका का ETA अप्लाई करने के लिए फ़्लाइट की टिकट्स या होटल के बुकिंग वाउचर्स की कोई नीड नहीं है। आपको बस ये अपना इंटेंडेड अराइवल डेट यहाँ पे फिल करना है। तो लेट्स से अगर मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं मई में जाऊँगा, तो लेट्स से मैं 1 मई यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो पर्पज़ ऑफ विज़िट में मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा साइट सीइंग और हॉलीडे, तो मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ। पोर्ट ऑफ डिपार्चर न्यू दिल्ली। तो ये जो नीचे के 3 क्वेश्चन है मैंडेटरी नहीं है, तो अगर आप इनको ब्लैंक भी छोड़ दोगे तो आई थिंक कोई इशू नहीं आएगा। बस मैंने पोर्ट ऑफ डिपार्चर लिख दिया है कि मैं दिल्ली से फ़्लाइट बोर्ड करूँगा, लेकिन कौन सी एयरलाइंस, क्या फ़्लाइट का नंबर है, क्योंकि अभी मैंने फ़्लाइट्स बुक नहीं करवाई हैं तो वो मैं यहाँ पे फिल नहीं कर सकता। अब इसके बाद आपको अपनी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी होंगी और सेम जो आपके पासपोर्ट पे मेंशन है इन्फॉर्मेशन, आपको वही सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी होंगी। अब नीचे कुछ डिक्लेरेशंस हैं जिसमें आपको येस और नो करना है। डू यू हैव ए वैलिड रेजिडेंस वीज़ा टू श्रीलंका? नहीं, नो। आर यू करंटली इन श्रीलंका विद वैलिड ETA? नो। डू यू हैव मल्टीपल एंट्री वीज़ा टू श्रीलंका? नो। ठीक है, आई वुड लाइक टू कन्फर्म द अबव इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट। अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे आप अपनी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी है उसको रिव्यू कर सकते हो। अगर कुछ आपको लगता है कुछ आपने गलत फिल कर दिया है तो आप उसको एडिट कर सकते हो। अब हम करते हैं कन्फर्म, यस। पेमेंट वाले पेज पे जाते ही यहाँ पे एक पॉपअप आ गया
देर इज़ नो पेमेंट नीडिड एज ऑल द एप्लीकेंट्स कैन कम फ्री ऑफ चार्ज। क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था 7 कंट्रीज़ के लिए इन्होंने ETA को फ्री रखा हुआ है, तो इस वजह से अब यहाँ पे हमें कोई पेमेंट नहीं करनी है। अब यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट आपको मिल गई होगी कि आपकी ETA एप्लीकेशन टू विजिट श्रीलंका हैज़ बिन रिसीव्ड, रेफरेंस नंबर इज़ दिस, चार्ज्ड अमाउंट इज़ USD 0। अब यू विल रिसीव अ रिस्पॉन्स फॉर योर एप्लीकेशन विद इन 24 आवर्स। और 24 घंटे तक अगर नहीं आता है आपके पास कोई रिस्पॉन्स तो आप इंक्वायरी कर सकते हो इस रेफरेंस नंबर को यूज़ करके। ठीक है, अब ये बेसिकली एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट है, अभी आपका ETA अप्रूव नहीं हुआ है, तो एक बार जब ETA अप्रूव हो जाएगा वो आपको ईमेल पे ही वो लोग शेयर कर देंगे। अब आई डोंट नो कितना टाइम लगता है। तो ये था श्रीलंका का ETA अप्लाई करने का प्रोसेस। लास्ट ईयर भी यही प्रोसेस था, लेकिन अप्रैल के आसपास इन लोगों ने चेंज कर दिया था प्रोसेस और VFS ग्लोबल के साथ टाई अप कर लिया था। और VFS ग्लोबल अराउंड 25 या 30 US डॉलर्स चार्ज करता था एज ए सर्विस फीस, तो काफ़ी बैकलैश हुआ था। उसके बाद श्रीलंका ने दोबारा से अपना ETA का प्रोसेस चेंज कर दिया है और अब ETA का प्रोसेस और भी ज़्यादा सिंपल हो गया है। यहाँ पे आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, यहाँ पे आपको कोई फ़्लाइट पहले से बुक नहीं करनी, यहाँ पे आपको कोई होटल पहले से बुक नहीं करना। आपको सिंपल अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है, सबमिट करनी है, और अगर ETA आपका अप्रूव हो जाएगा तो वो आपके पास मेल पे शेयर हो जाएगा। और अगर ETA अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आराम से आप अपनी फ़्लाइट्स और होटल्स बुक करवा सकते हो। 30 डेज़ के लिए आपका ETA वैलिड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ़।